मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। भारत पर आज 50% टैरिफ, सीडीएस बोले शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहे, शाहरुख दीपिका पर एफआईआर। कल की बड़ी खबर राजस्थान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर एफआईआर से जुड़ी रही। दूसरी खबर यह है कि भारत पर आज 50% टैरिफ लगने का लेकर के है। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी नजर। भारतीय नौसेना कोच्चि में 18 हिंद महासागर देशों के साथ समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करेगी। दूसरा, दिल्ली को विज्ञान भवन में आरएसएस के राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, लुगाई के चक्कर में कूटे गए डिप्टी सीएमओ, ऊर्जा मंत्री के प्रेशर से अफरा का फ्यूज उड़ा, राजा भैया कंफ्यूजन नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज में 450 घर डूबे, चौथी बार पलायन शुरू। उन्नाव में 14 करोड़ से बना बंधा गंगा में बह गया। लखनऊ समेत 20 शहरों में बारिश। भारत पर आज 50% अमेरिका टैरिफ, सरकार कमाई घटेगी, नौकरियां जाने का खतरा। भारत पर अब 50% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। यह आज सुबह 9:31 से लागू हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। नौकरियां जाने का खतरा, 50% टैरिफ से अमेरिका को होने वाले निर्यात घटेगा, इससे भारत सरकार की कमाई घटेगी। CNBC के मुताबिक भारत से अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल जाते हैं। टैरिफ बढ़ने से ये महंगे होंगे, ऑर्डर घटेंगे और भारतीय कंपनियों को अपना प्रोडक्शन कम और छटनी करनी पड़ सकती है। सीडीएस बोले शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहें। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन शांतिवाद नहीं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दुश्मन देशों को संदेश देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि भले ही भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन हम अशांतिवादी नहीं हैं। दुश्मन गलतफहमी में न रहें, देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। सीडीएस ने आगे कहा, एक लैटिन कोट है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि शक्ति से ही शांति आती है। बेहद खतरनाक होगा भविष्य की जंग। जनरल चौहान ने कहा कि भविष्य की जंग बेहद खतरनाक होगी, उसमें हम मिलकर थल सेना, वायुसेना और नौसेना ही जीत हासिल कर सकते हैं। सीडीएस ने कहा कि हमें हर हालात में सशक्त और आत्मनिर्भर बनना है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड, 6 मौत, 14 लोग घायल। जम्मू डोडा में बादल फटा। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हैं। वैष्णो देवी से दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु, हादसे का शिकार हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। कुल्लू मनाली में भी हालात खराब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में 20 से ज़्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट ब्यास नदी और पहाड़ी नालों में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 30 से ज़्यादा घर भी खतरे में हैं। कुल्लू मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया, इससे मनाली का कुल्लू जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। राजस्थान में शाहरुख दीपिका पर एफआईआर, कार से हुई थी गड़बड़ी का मामला। राजस्थान में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्टर दीपिका पादुकोण समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। राजस्थान के रहने वाले वकील कीर्ति सिंह ने हुंडई कार में दिक्कतें आने के बाद ये केस दर्ज करवाया है। उन्होंने दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है। शख्स का आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर डिफेक्टिव हुंडई कार बेची गई, जिससे उनके परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ गई। शाहरुख दीपिका पर केस क्यों? वकील कीर्ति सिंह ने कहा, जून 2022 में 23.97 लाख रुपए की कार खरीदी थी, जिसमें शुरुआत से ही तकनीकी खराबियां आ रही थी। उन्होंने कार को बदलने का रकम लौटाने की मांग की, लेकिन एजेंसी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 25 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कंपनी अधिकारी और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को आरोपी बनाया। शाहरुख दीपिका ने इस कार की मार्केटिंग की थी। राहुल बोले, शाह ने 40-50 साल सरकार चलाने की बात वही है क्योंकि वो वोट चुरा रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 10वें दिन बिहार के मधुबनी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बार की बीजेपी सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी। इनको कैसे पता कि 40-50 साल तक भाजपा सरकार चलेगी, क्योंकि वे वोट चोरी करते हैं। यात्रा में प्रियंका भी शामिल हुई। मधुबनी में सभा के संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा,
मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था, देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। हमें क्या पता था कि वोट चुरा रहे हैं। हर स्तर पर चोरी हो रही है। वोट आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। ये चोरी तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। जर्मन अखबार का दावा, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, 4 बार बातचीत से इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 4 कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। यह तनाव जर्मन न्यूज़पेपर या फीचर ने किया। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि ये कॉल कब किए गए थे। दावा, अमेरिका डेलीगेशन को दिल्ली आने से रोका। अखबार के मुताबिक ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी कहने से मोदी नाराज हैं। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के होने वाले के बावजूद बातचीत रद्द कर दी है। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल को नई दिल्ली आने से रोक दिया गया है। निक्की हत्याकांड में नया मोड़, दावा, पत्नी के जलते वक्त घर में नहीं था पति विपिन। यूपी की ग्रेटर नोएडा में जिंदा जलाकर मारी गई निक्की भाटी के मामले में सीसीटीवी फुटेज आया है। इसमें हत्या का आरोपी उसका पति विपिन भाटी एक दुकान के सामने खड़ा है। दावा है कि 21 अगस्त शाम 5:45 जब निक्की लपटों से घिरी घर में सीढ़ियों से उतर रही थी, उस वक्त उसका पति विपिन भाटी घर में मौजूद नहीं था। वह घर के बाहर एक जनरल स्टोर की दुकान पर खड़ा था। जबकि निक्की परिजन का दावा है कि विपिन और उसके परिवार वालों ने ही मिलकर निक्की को जलाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी और 2024 के पुराने वीडियो की जांच में शामिल किया है। पहले में विपिन घर के बाहर दिखा, दूसरे में वह कार में 4 लड़की के साथ दिख रहा है। निक्की हत्याकांड में अब तक 4 गिरफ्तारी हुई है। मोदी बोले, दुनिया मेड इन इंडिया लिखी ईवी चलेगी। मारुति की पहली ईवी को झंडे दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। यह गाड़ी पूरी तरह से भारत में बनी है और जापान समेत 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। मोदी बोले, 2047 तक भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो मेड इन इंडिया लिखा हो। आज का कार्टून नहीं दिखा सकता, मेरा लाइसेंस मेरी निजी मामला है। कुछ अहम खबरें और हेडलाइन। नेशनल आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में 12 ठिकानों पर तलाशी। केजरीवाल बोले, मोदी सरकार आपके पीछे पड़ी। इंटरनेशनल ट्रंप समर्थक नेता ने फायर गन से कुरान से आग लगाई। कहा, ईसाई देशों पर कब्जा कर रहे हैं मुस्लिम। चुनाव जीती तो इस्लाम को खात्मा कर दूंगी। नेशनल आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल हुए। दोनों स्वदेशी युद्धपोत दुश्मन के रडार में नहीं आएंगे। ब्रह्मोस, बराक 8 जैसी मिसाइलें से लैस। स्पोर्ट, सचिन तेंदुलकर ने बेटी की सगाई की पुष्टि की। फैंस के सवाल पर कहा, हाँ यह सच है। अपने पसंदीदा पारी पर भी बात की। नेशनल भागवत बोले, सभी श्रद्धा का समान हो। कहा, हिंदू राष्ट्र का सत्ता से लेना देना नहीं। 40,000 साल से अखंड भारत का डीएनए एक। नेशनल पी सुदर्शन रेड्डी बोले, मैं नक्सल समर्थक नहीं। सलवा जुड्डुम का फैसला माओवादियों के पक्ष में नहीं। संविधान मेरी एकमात्र विचारधारा। नेशनल डीके शिव कुमार बोले, गांधी परिवार मेरा भगवान है, मैं उनका भक्त। आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। आरएसएस प्रार्थना से किसी को ठेस पहुंची तो माफी। इंटरनेशनल ट्रंप बोले, मैंने 7 युद्ध रुकवाए, इसमें 4 टैरिफ से भारत पाकिस्तान जंग भी शामिल, इसमें 7 फाइटर जेट गिरे। नेशनल केरल मंदिर से पवित्र तालाब में ब्लॉगर ने पैर धोए, वीडियो शेयर किया। मंदिर प्रशासन ने शुद्धिकरण कराया, शिकायत दर्ज। नेशनल ट्रंप का आदेश, अमेरिका का झंडा जलाया तो जेल होगी। प्रवासियों का देश निकाला होगा, बिना पैसे जमा किए जमानत पर भी रोक। खबर हट की। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे छोटी गणेश लक्ष्मी मूर्ति। गुजरात के सूरत में एक जौहरी ने दुनिया की सबसे छोटी सोने की गणेश मूर्ति बनाई है। ये मूर्ति सिर्फ 1 इंच और 10 ग्राम वजनी है। इनकी कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति मूर्ति रखी गई है। जौहन बीरेन चौकसी ने मिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन भी किया है।